उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा विभाग को चूना लगाती नजर आई सहायिका अध्यापिका रीता यादव। 2 वर्षों से तक स्कूल में पढ़ाने तक नहीं आई, फिर भी उठा रही हैं वेतन और स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर पर दिख रहा है अनुपस्थिति दर्ज। यदि स्कूल पर पढ़ाने नहीं जा रही हैं तो आखिर क्यों दी जा रही उन्हें सैलरी और क्यों कर रही हैं नौकरी। 2 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने तक नहीं आई सहायिका अध्यापिका रीता यादव, जबकि शिक्षा विभाग रीता यादव की नियुक्ति 8 जुलाई 2009 को किया था। आजमगढ़ में पहली पोस्टिंग मिली और लखनऊ में 3 बार सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। लखनऊ से चिन्हाट ब्लॉक में पश्चिम ग्राम सभा में 15 फरवरी 2014 को पोस्टिंग मिली थी। 2010 से रीता यादव सहायिका अध्यापिका लखनऊ के गाजीपुर थाना अंतर्गत सरस्वती बिहार मुलायम नगर इस्माइल 2 में निवास कर रही हैं। क्षेत्रीय प्रधान द्वारा बताया गया कि लगभग 2 वर्षों से शिक्षिका विद्यालय में पढ़ाने नहीं आ रही हैं, जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने कहा कि जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैंने शिकायत की है। प्रधानाचार्य ने बताया कि शिक्षा विभाग को अभिभावकों की कमेटी द्वारा शिकायत भी की गई थी 2020 में, लेकिन फिर भी उन्हें वेतन मिल रहा है और किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिक्षा विभाग आखिर क्यों क्या कर रहा है? क्या सभी मिलजुल कर खा रहे हैं भ्रष्टाचार का पैसा? शिक्षा विभाग को क्षेत्रीय अधिकारी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों क्या नहीं है पता? क्षेत्रीय विधान को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने शिक्षा विभाग को और मीडिया को सूचना दी। यहाँ पर शिक्षा विभाग को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। योगी सरकार में कहा गया है कि भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग में इन दिनों गड़बड़ घोटाला चल रहा है और सभी शिक्षक शायद इसी तरह से चल रहे हैं। जब विद्यालय में देखा गया तो पता चला कि प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सहायिका अध्यापिका रीता यादव को बच्चे जानते तक नहीं है। विद्यालय के अटेंडेंस रजिस्टर पर रीता यादव की कोई उपस्थिति भी पिछले 2 वर्षों से नहीं। आखिर कौन है दोषी? शिक्षा विभाग के अधिकारी या सहायिका अध्यापिका रीता यादव? लगता है विभाग के अधिकारी औचक निरीक्षण या जांच नहीं करते हैं। सरकारी विद्यालयों को प्रधानाचार्य ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से स्कूल तक नहीं आई हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को बदनाम करने की यह साजिश है या शिक्षिका कर रही है अपने मनमानी? देखते हैं खास रिपोर्ट। हमको करीब महीने 2 महीने पहले जानकारी मिली एक टीचर नहीं आती है, तो हमने सोचा भी कि शिकायत करें, विधायक जी से बात करेंगे तो कार्रवाई कुछ न कुछ तो की जाएगी, क्योंकि टीचर आती नहीं है, वेतन उठा रही है या नहीं उठा रही हैं, क्या है कैसे है, जानकारी ली जाएगी तो पता चलेगा क्या है। जो प्रिंसिपल महोदय हैं जी वार्ता की इस विषय पर? हाँ, उनसे बातचीत हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा है कि हम बहुत जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं और कुछ अभी तक कार्रवाई हुआ नहीं है कुछ। ये सब प्रिंसिपल साहब बताएंगे, क्योंकि हमारी जानकारी में अभी ऐसा कुछ मामला है नहीं। पता चला तो हाँ प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें हाँ शुरू कर दी हैं, कुछ न कुछ तो होगा ही। सरकार से किसी तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं पूरे मामले पर? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही हैं और वेतन उठा रही हैं, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, हमारे गांव के बच्चे हैं, तो गलत है, अन्याय हो रहा है। एक्चुअली हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 लोग हैं। मेरे साथ हमारे 2 शिक्षा मित्र हैं और एक सहायक अध्यापक रीता है। रीता के बारे में ये है कि उनकी पोस्टिंग यहाँ 2014 में हुई थी। वो गोसाईगंज से ट्रांसफ़र होकर आई थी और ट्रांसफ़र होने के बाद फिर वो कई और सरकारी कार्यक्रमों में, जैसे बीएलओ में लगी थी तो बीएलओ में चली गई, उस समय की बात बता रहा हूँ। इसके बाद भी फिर ऐसा रहा, फिर डाइट में अटैच हो गई, काफ़ी लंबे समय तक डाइट में अटैच रही और डाइट में अटैच होने के बाद फिर ये सिलसिला मेरे ख्याल से 2017 तक चला। 17 के बाद जब आई यहाँ पे तो भी उनका कहीं ये अटैचमेंट कहीं वो अटैचमेंट, ये सब चलता रहा। इसके बाद भी फिर जो है उनके बारे में विभागीय अधिकारियों को भी बताया गया। शिकायती पत्र? हाँ, शिकायती पत्र वो ग्राम प्रबंधन समिति की तरफ से दिया गया। आपने अपनी तरफ से? जी, वो प्रबंधन समिति की तरफ से, प्रबंधन समिति अभिभावकों की समिति होती है, तो उसमें बताया गया और ये उस समय जो है समाचार पत्रों का भी ये प्रकरण बना, उसका विषय बना, लेकिन उस मामले में फिर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया। हाँ, वो नहीं हो पाया। तो फिर हम 3 लोग जैसे तैसे हम 3 लोग उस व्यवस्था को, अपने विद्यालय को एकदम अच्छे तरीके से चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम तीनों नियमित हैं। और शासन के जो और अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जैसे मुझे पता चला कि वो भी बीएलओ में है लखनऊ पूर्व में, और हम तीनों लोग यहाँ, मैं बीएलओ सुपरवाइजर हूँ और हमारे दोनों शिक्षक में तो बीएलओ में लगे हैं 169 बी की टीम में। हाँ, सभी बीएलओ। इसके बाद भी अब सोचिए हमको 3 दिन का वो मिला है, इसके बाद भी हम लोग उन 3 दिवसों का जो छूट मिली उसके बाद भी विद्यालय चल रहा है। विद्यालय हमारी प्राथमिकता है और शासन के जो दूसरे कार्य हैं वो भी हमारी प्राथमिकता है, तो हम सब लेके चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षकों की जो है व्यवस्था जो भी है, जो सिस्टम बना है उसके हिसाब से होती रहे, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे और कोई किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। बस ये इतना हम करना चाहते हैं।